तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे एलाइड एंगल्स के बारे में। तो पहले आप लोग बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा जो लास्ट लेक्चर था वो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें आप लोग को हम बताए हैं कंपाउंड एंगल के बारे में। अगर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर कंपाउंड एंगल हो तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं। क्या हम लोग ये भी सीखे हैं कि उसमें अगर आपको कोई एंगल दिया हो रेडियन में तो उसको हम लोग रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन होता क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या एलाइड एंगल्स। चलो शुरू किया जाए। पहले हम क्या डिफिनीशन के बारे में, एलाइड एंगल्स के होता क्या है। एलाइड एंगल क्या है? एलाइड एंगल से बेटा तो तुम लोग को तो जहां तक तो मुझे लग रहा है तो पता तो होगा ही एलाइड एंगल्स। फिर भी देख लो एलाइड एंगल्स। तो अगर मान लो कि दो एंगल दिया है ए और बी, और अगर दोनों का सम सम या फिर डिफरेंस, क्या सम और डिफरेंस दोनों में से कोई एक, सम और डिफरेंस कोई भी अगर 0 डिग्री आ जाए, 0 डिग्री आ जाए या फिर जीरो ना कर क्या हो 90 180 आ जाए, उस तरह के एंगल्स को क्या बोलेंगे। मतलब 90 के मल्टीपल में हो, 90 हो 180 हो 270 हो 360 हो, लाइक दिस वन। तो इसका जो मेन डिफिनेशन यही हो जाएगा, इफ द सम और डिफरेंस of two angles, if of two angles are 0 degree or multiple of 90 degree, then it's called allied angles. What? Allied angles. जैसे एग्जाम्पल मांग चलो कि एक एंगल ए लेके चलते हैं, दूसरा बी लेके चलते हैं, ए और बी। अगर तुम्हें दिया हो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन क्या हो जाएगा, ये एलाइड एंगल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलाइड एंगल्स हो जाएगा। इसी के एग्जांपल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये क्या है? एलाइड एंगल्स है। 60 डिग्री और तुम्हारा दूसरा लेके चलो कि 120 डिग्री, ये भी क्या होगा? एलाइड एंगल्स होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या आएगा? 180 आएगा। मल्टीपल ऑफ 90 के फॉर्मेट में है ना, तो जहां पर अगर 90 के मल्टीपल 90 के या फॉर्मेट में आ जाए, 90 के मल्टीपल हो जाए तो क्या होगा? एलाइड एंगल्स होगा। एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन कोई भी आना चाहिए। जैसे मान तुमको दिया हो 120 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगा? 90 आएगा सब्ट्रैक्शन, तो क्या है? ऑलरेडी 90 ही है, तो क्या होगा? एलाइड एंगल्स होगा। ओके, 45 प्लस 45, ये भी दोनों सम करने पर क्या आ रहा है? 90 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? एलाइड एंगल्स होगा। तो जहां पर अगर दो एंगल का सम या फिर डिफरेंस दोनों में से कोई एक 90 के मल्टीपल में या फिर 0 डिग्री आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एलाइड एंगल्स बोलेंगे। तो हम लोग आगे इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे मानो तुम्हें ऐसा दिया हो कि साइन तुम्हें दी निकालना हो क्या कि 150 की वैल्यू निकालना हो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस 30, क्योंकि हम इसको एलाइड एंगल्स की फॉर्मेट में ब्रेक कर दिए, क्योंकि 150 प्लस 30 क्या होता है? 180 के बराबर होता है, क्योंकि 180 क्या है? 90 का मल्टीपल है। तो इसको अगर जहां पर इस तरह का फॉर्मेट आए, इस तरह के फॉर्मेट को कैसे ब्रेक करते हैं वो सीखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट किया जाए उसको। ये तो पता चल गया कि एलाइड एंगल्स क्या होता है। जाने वफा, चलो चलो चलो, तो क्या बोल रहे थे? तो चलो पहले एक सर्किल बनाते हैं, डायग्राम। ये रहा तुम्हारा डायग्राम, बहुत बड़ा सर्किल है ना, गोल हो चारों तरफ से। हाँ ठीक ठाक है। ठीक, अब इसमें एक्सिस भी बना देते हैं। एक्सिस ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस। बीच में नहीं है क्या?
करो बीच में इसको टांग के, हो गया ना एक्स और वाई एक्सिस। अब देखो मान लो तुम ही को ले लेते हैं, तुम आगे मेरे पास और लगे इस पर दौड़ने, यहाँ से रनिंग करना शुरू कर दिए। ए उल्टा उल्टा हो रहा है, देखो यहाँ से क्या किया, रनिंग करना इधर शुरू कर दिए। तो यहाँ पर बताओ बेटा कि यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, ये था एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पर एंगल बनेगा, हम लोग यहाँ से एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, इधर ऐसे, ठीक ऐसे। तो यहाँ पर एंगल 0 से शुरू होगा, यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर 0 बनता है। जब तो यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ क्या बनेगा 90, यहाँ क्या बनेगा 180, यहाँ क्या बनेगा 270, और फिर जाओगे तो इधर क्या आएगा, यहाँ आएगा 360 डिग्री आएगा ना। अब देखो ये तो तुम्हारा डिग्री में, तो तुम रेडियन में भी लिख सकते हो। ये 0 है, ये क्या आ जाएगा π/2 रेडियन आ जाएगा, ये क्या आएगा पाई आ जाएगा, और ये क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 3π/2, और ये कितना होता है 2π होता है, राइट। तुम यहाँ से चलना शुरू किए तो यहाँ से 90 के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में जो ये स्पेस होता है ना, जो जगह है जहाँ कहीं यहाँ अगर कहीं इधर पहुंचोगे तुम, तो इस सारे स्पेस को हम लोग नाम दे दिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। टाइप पर 4 को भाग है, चारों भाग के एक नाम दे दिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको नाम क्या बोलेंगे, जब 90 पार कर जाओगे तो यहाँ 180 तक पहुंचने तक तुम्हारा जो जगह आएगा वो क्या आएगा, उसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट बेटा। क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। और 180 के बाद, जो 180 के बाद 270 तक जाने में जो तुम्हारा ये स्पेस जितना सब आएगा उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और जो लास्ट वाला बच गया इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो मान लो कि तुम यहां से चलना शुरू किए, ठीक, कहीं कोई एक जगह मान के चलो, यहाँ मान लो कि यहाँ पहुंच गए। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सर्किल, एक दूसरा वाले कलर ले लेता हूँ, चलो ये कलर, यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचे, कुछ तो एंगल तुम एंगल बना रहे हो ना, ठीक, चेक करो तुम्हारा एंगल क्या होगा। चलो पहले लाइन को मिला देते हैं, ये तुम्हारा एक लाइन हो गया, ठीक। तुम एंगल कौन सा बनाओगे, तो ये तुम एंगल बनाओगे थीटा, इसको नाम दे दिया मैंने। अब देखो यहाँ ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ओरिजिन था, वो इधर मान लो कहीं पहुंचे हो, इसको मैं नाम दे दिया एक्स कॉमा वाई, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये। एक्स कॉमा वाई क्या है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट है बेटा। अब बताओ ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स है ये कहाँ आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा एक्स, राइट। और वाई कहीं कहाँ आएगा, तो वाई कहीं यहाँ आएगा, आएगा ना। मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है एक्स के बराबर है, और ये डिस्टेंस कितने है, वाई के बराबर है, राइट। ना समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे मैं ये बोल रहा हूं कि हम कोई भी डिस्टेंस, पहले उसको छोड़ो, ये बताओ ये अगर वाई है, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल की बात, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात, तो ये जो डिस्टेंस है इसके, ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर। ये क्या बनेगा, बेस। तो ये भी अगर ये परपेंडिकुलर, इसको इसके बराबर, ये दोनों बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई के बराबर होगा, और जो बेस होगा वो एक्स के बराबर होगा, होगा ना। तो अब यहाँ पर बताना मेरे को, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखूं, पहले लिखता हूँ साइन थीटा, ये कितना आएगा, ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। चलो मैं हाइपोटेनस को 1 मान के चलता हूँ कि जो रेडियस है वो कितना है, 1 है, 1 यूनिट। बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा p/b, क्या आएगा p/b है, बोलो सॉरी p/h आएगा। p कितना है, p तुम्हारा y के बराबर हो गया, और h कितना है 1 है, ये क्या आएगा y/1 इज इक्वल टू y होता है। अब मैं लिखू cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें देखो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस तुम्हारा x के बराबर होगा ना, हाइपोटेनस क्या है 1, तो क्या आएगा x/1 इज इक्वल टू x।
तीसरा क्या होगा, टेन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर y के बराबर है और बेस x के बराबर है, तो क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा। चौथा क्या होगा, वो आएगा तुम्हारा कोसेक, जो क्या होता है, ये तुम्हारा साइन के उल्टा होता है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1/y। तुम्हारा सेक होता है कोस के उल्टा, ये क्या आएगा 1/x, और कोट क्या होता है tan के उल्टा, तो ये क्या होगा x/y। ओके, अब तुम सोचोगे कि मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, तो मैंने इसको इसलिए लिखा, तुम घूम रहे हो, एंगल भी चेंज होगा ना। तो एंगल चेंज होने से मुझे ये पता करना है कि जो साइन कोस टेन है ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये मेरे को पता करना मैं चाह रहा हूं। अब बताओ कि अगर तुम 0 से 90 के बीच में, मतलब तुम अगर कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे यहाँ पर, तो जो तुम्हारा एक्स होगा वो किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा, और वाई किधर होगा, ऊपर में होगा। वाई ऊपर में आएगा, एक्स राइट हैंड साइड में आएगा। तो राइट हैंड साइड में एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस होती है वो क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं, और ऊपर में भी क्या लेके चलेंगे, इसको भी क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे को क्या मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे को मिला कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव। तो अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, सारे ये एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, मतलब ये सारे के सारे रिलेशन क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा ना। वाई पॉजिटिव है मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव है मतलब कॉस भी पॉजिटिव होगा, वाई एक्स दोनों पॉजिटिव है मतलब टेन भी पॉजिटिव, और अगर ये तीनों पॉजिटिव, इसके तीनों उल्टा भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लिखेंगे यहाँ पर कि ऑल आर पॉजिटिव, ओके, नॉट कोरोना पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ देखो बेटा, इसका मतलब ये चला कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर मेरे को थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में कहीं पर हो, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 89 डिग्री, यहाँ तक वैल्यू हो, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, क्या होगा, पॉजिटिव होगा सारे के सारे वैल्यू। कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब मान लो तुम दौड़ते 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 यहाँ तक पहुंच गए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पार कर दिए। अब कहाँ एंटर करोगे, अब एंटर करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलो इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, चलो ये कलर ले लिया। कहीं मान लो यहाँ से दौड़ते 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 आए, कहीं यहाँ पहुंचे। जब यहाँ पहुंचोगे तो पहले मिला लो, थोड़ा मिलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा थीटा चेंज हो जाएगा। देखो थीटा क्या बनेगा, ये भी देख सकते हो। जो तुम्हारा थीटा होगा बेटा, लाइन को मिला लो, चलो इसको मिला दिया ऐसे। ये तुम्हारा अब इतना बड़ा हो गया, 90 से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो जब 90 से बड़ा हो गया और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। इस केस में अब तुम यहाँ पर हो, चलो ये तुम्हारा मान लो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, हम इसको एक्स वाई नाम दे रहे हैं। तो अब जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा, देखो जो तुम्हारा एक्स था वो कहीं इधर आएगा, और वाई कहाँ आएगा, कहीं इधर आएगा। तो जब तुम यहां से मेजर करोगे, क्या करोगे, जब तुम ओरिजिन से मेजर करोगे तो देखो एक्स किधर है, एक्स लेफ्ट हैंड साइड है और वाई ऊपर में है। तो मतलब वो एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव, और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। से भी दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, इसमें एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होता है ऑलरेडी। तो इस केस में अगर तुम्हारा एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है, तो बताओ कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव थे, यहाँ पर क्या होगा, चेक कर लो। साइन तुम्हारा वाई पर डिपेंड कर रहा है, वाई पॉजिटिव है मतलब साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस तुम्हारा, कॉस को देखो, कॉस एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स नेगेटिव है मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव को छोड़ो अभी, फिर पॉजिटिव देखो। टेन तुम्हारा वाई बाई एक्स है, वाई पर एक्स दोनों पर डिपेंड कर रहा है, वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है। एक एग्जांपल लेके चलो, इसे मान लो कि वाई पॉजिटिव, वाई को 2 ले लिया, एक्स नेगेटिव, एक्स को -2 ले लिया। तो पॉजिटिव बाई अगर नेगेटिव हो, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा,
नेगेटिव ही आएगा ना, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। टेन भी क्या हो गया, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव कॉस टेन नेगेटिव हो गया। ये तीनों, इस तीनों का उल्टा होता है। अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके अलावा जो चार को बच गया तुम्हारा, अल्टू फालतू कॉस टैन सेक और कॉट, ये चारों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। अब आज थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये साइन, ये कलर नहीं, ये कलर लगे, चलो ये है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। 180 की जब पार कर दिया, यहां से इसको क्रॉस इधर पहुंच गए। चलो मैं कहीं पर एक पॉइंट लेके चलता हूं। अगर मान लो तुम यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर कहीं पहुंचे होगे, चेक करो तुम्हारा एंगल क्या होगा। पर लाइन को मिला दो, तो लाइन को मिलाओगे तो देखो ऐसा आएगा, आएगा ना। तुम्हारा एंगल क्या बनेगा, तो एंगल यहां से ये वाला एंगल बनेगा, बनेगा ना। अब मान लो कि अगर ये तुम्हारा x, y है, तो देखोगे तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा तो यहाँ पर तुम्हारा y आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर में तुम्हारा x आएगा। ओके, तो देखो यहाँ से तुम मेजर करोगे ओरिजिन से, तो x तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है और y भी तुम्हारा क्या है, नीचे में है। दोनों का दोनों का होगा, नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ओके, अब चेक करो, जब तुम्हारा y नेगेटिव है थर्ड में, मतलब साइन नेगेटिव नहीं लिखेंगे, कॉस x पे डिपेंड कर रहा है, x नेगेटिव मतलब कॉस भी नेगेटिव, इसको भी नहीं लिखा मैंने अभी, बोल पॉजिटिव को लेके चल रहा हूँ। टेन तुम्हारा y बाई एक्स, तो दोनों नेगेटिव है, y और x दोनों नेगेटिव है। अगर मान लो मैं एग्जाम्पल है चलूं, -2 बाई -2, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा ना, फाइनल क्या आएगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर दोनों नेगेटिव है तो टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब थर्ड में ये दोनों पॉजिटिव होता है। ओके, और बाकी चार जो बच गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कौन कौन, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक। अब चलो यहाँ तो हो गया, मेरे थर्ड क्वाड्रेंट का मैंने देख लिया। अब इसको क्रॉस करते 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 कहीं इधर पहुंचे, अब कहाँ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो मान लो कि तुम यहाँ पहुंचे हो, कहाँ पहुंचे हो, यहाँ पहुंचे हो। कलर चेंज, चलो ये कलर मान लो, यहाँ पहुंचे हो। ओके, चलो लाइन को मिलाओ पहले। अगर मैं लाइन को मिलाऊं, ये मेरा लाइन हो गया। एंगल कौन सा बनाओगे तुम, अब ये वाला एंगल बनाओगे, यहां से ये एंगल बनाओगे। ठीक, तो यहाँ पर मेरा का जो एंगल बन रहा है वो दिखाई पड़ रहा है, 270 से बड़ा हो गया और क्या हो गया, 360 से छोटा हो गया। अब मान लो ये तुम्हारा अगर x, y है, चाहे x, y है, तो यहाँ पर x, y इधर क्या आएगा, इधर तुम्हारा y आएगा, इधर क्या आएगा, ऊपर में तुम्हारा x आएगा, राइट, इधर क्या आएगा, x आएगा। देखो यहाँ पर y तुम्हारा नीचे है ओरिजिन से, और एक किधर है, राइट हैंड साइड है। तो x तो पॉजिटिव होगा बट y क्या होगा, y नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। अब देखो इसको पहले मिटा देते हैं, इसको लिखते हैं नीचे में थोड़ा सा घसका करके। यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब चेक करो, x पॉजिटिव है तो x ये y पर डिपेंड कर रहा है, साइन, y नेगेटिव है, छोड़ दो इसको अभी। x यहाँ आ जाओ, cos पर, cos x पे डिपेंड कर रहा है, x पॉजिटिव है तो cos क्या होगा, पॉजिटिव, तो cos को लिख दो, cos पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद cos के बाद यहाँ पर tan है, tan y बाई एक्स है। y तुम्हारा नेगेटिव है, x तुम्हारा पॉजिटिव है। एक एग्जांपल लेके चलो, इसे लेके चल रहे हैं, ऊपर में तुम्हारा y है, y क्या है, नेगेटिव है, ऊपर में ले लो -2, नीचे में x है, x तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, 2 ले लो। तो माइनस बाई प्लस, ये प्लस में है, फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना। तो tan भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो प्लस में कौन आया, cos, cos के उल्टा क्या होता है, sec, तो sec भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो
लास्ट क्वाड्रेंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी चार क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया? तो ये मेरे को यहाँ ये समझे, क्या क्या समझे कि अगर तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में रहेगा तो सारे पॉजिटिव होंगे। अगर तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा तुम्हारा 90 और 180 के बीच में हो गया तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। वही अगर तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तुम्हारा थीटा क्या हो गया, थीटा तुम्हारा 180 से बड़ा और 270 से छोटा हो गया तो उस केस में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और अगर लास्ट क्वाड्रेंट लेके चलें जहां पर तुम्हारा थीटा की वैल्यू 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो जाए तो वहां पर cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। तो चलो इसको अपना नोट्स बना लेना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो बेटा आगे अब हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर अब हम लोग जो एलाइड एंगल्स पढ़े हैं उसको ब्रेक कैसे करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। एलाइड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो, एलाइड एंगल्स, तो लिख लो सॉल्विंग एलाइड एंगल्स, सॉल्विंग एलाइड एंगल्स। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तुमको बता रहा हूं। पहले हम लोग देखेंगे क्या ट्रिक और ट्रिक क्या है और उसको समझेंगे, बाद में देखेंगे कंसेप्ट क्या था उसके पीछे, अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान दो। से मान लो कि पहले मैं यहाँ पर एक कोना में सर्किल बना दे रहा हूं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा छोटा सा सर्किल। इसमें पहले एक्सिस भी बना दो। ये था तुम्हारा वाई एक्सिस, ये था तुम्हारा एक्स एक्सिस। ओके, नाम दे दो, ये है एक्स, ये है वाई। यहाँ एंगल क्या बनता है 0, यहाँ क्या बनता है 90, यहाँ क्या बनता है 180 और यहाँ क्या बनता है 360। ओके, हमने लास्ट पेज पे ये देखा था एलाइड एंगल्स क्या होता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर तुम्हारा अगर 90 या 180 या फिर 360, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत लिखे हैं, गलत क्या हुआ है, यहाँ 360 नहीं होगा, यहाँ होगा तुम्हारा 270, यहाँ होगा 360। ओके, देखो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर तुम्हारा ये एंगल्स प्लस में आ गए तो उसको कैसे हटाएंगे। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं दे दिया क्या कि साइन 90 प्लस थीटा, ओके, साइन या कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, इस तरह के आ गया। यह आ गया फिर tan 180 प्लस 30। ऐसे जहां पर भी कुछ एंगल दिखाई पड़ जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखने वाले हैं। ये भी आ सकता है क्या cot 360 माइनस 30, कुछ भी आ सकता है। अगर हम लोग ये भी देखने वाले, एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं तो देखो अब बेटा, तो तुम्हें ये पता है कि कभी भी हम अगर तुम ये कैसे लेके चलो, इसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है वैल्यू निकालना है क्या, कॉस, कॉस तुम्हारा है 210 डिग्री है, इसकी भी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको एलाइड लेके एलाइड की मैं कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा, कॉस 180 प्लस 30, दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर 210 में से अगर मैं 30 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 180 आएगा, क्योंकि एलाइड एंगल्स हो गया, ये हो गया ना। अब इसको ऐसे लिख दिया तो किसी भी एंगल्स को हम लोग क्या करेंगे 0, 90, 180, 270 या 360 इस तरह के प्लस माइनस में लिख कर क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। पहले क्या था 210 डिग्री था, अब मैं इसको 180 लिख दिया तो क्या हो गया प्लस 180 प्लस 30 हो गया। अब मैं अगर 180 को हटा दूं तो क्या बचेगा, केवल मेरे पास बहुत छोटा एंगल आ जाएगा। तो मुझे ये सीखना है कि मैं इसको कैसे हटाऊंगा। अगर मुझे हटाना आ जाए तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा ना। तो ये देखो, तो पहले देखते हैं, तुम्हें वैल्यू निकालना है साइन निकालना है तुम्हारा वैल्यू, वो है 150 डिग्री। एग्जाम्पल मान के चलो
तो ये देखो ग्राफ देखो पहले, ये तुम्हारा था क्या, ये था तुम्हारा एक सर्किल था जो बनाए थे, और बड़ा करो, इतना बड़ा रहने दो बस। ये तुम्हारा ये सर्किल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एक्सिस हो गया ऐसा। और क्या बताए थे अभी जो देखे पीछे, ये था तुम्हारा ऑरिजिन, ये था एक्स एक्सिस, ये वाई, यहाँ एंगल 0 बन रहा था, 90, 180 और 360। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकेंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और क्या देखे कि इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारा पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। यहां पर क्या होता है, तो साइन और कोसेक ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो tan और cot बेटा ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, तो तुम्हारा cos और sec ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये मेरा बेसिक का अभी था। और आगे देखो, जैसे कि मान लो अगर मेरे को साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो इसको हम बदलेंगे एलाइड एंगल्स की फॉर्मेट से, एलाइड एंगल की हेल्प से निकालेंगे। देखो कैसे, यहाँ होता है 150 कहाँ पड़ेगा, ये हो गया तुम्हारा 90, ये हो गया 180, कहीं इधर पड़ेगा, पड़ेगा ना 150 इधर के बीच में पड़ेगा। तो मैं 150 को दो फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। देखो इसके नजदीक में कौन सा है, 90 और 180 है, इधर 90 इधर क्या है 180 है, तो क्या लिख सकते हो, पहला लिख सकते हो साइन 90 प्लस 60, या फिर क्या लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30, ऐसे लिखना है तुमको। ठीक, कोई एंगल्स है तो उसके बगल वाला जो अगर 90 का मल्टीपल है उसके प्लस माइनस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ठीक, अब देखो ये जो है 90 है, 90 कहाँ पड़ता है, वाई एक्सिस पे पड़ता है, और ये तुम्हारा कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा एक्स एक्सिस पे पड़ेगा 180। तो हम लोग पहले लेके चलते हैं एक्स एक्सिस वाले लेके चलते हैं, इसको अभी रहने दो, इसको देखेंगे बाद में। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। देखो क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं साइन 180 माइनस 30, मैं इसको केवल कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, एक्स एक्सिस वाले एंगल जो है उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, 180 की हेल्प ले रहा हूँ। ठीक, अब देखो जहां पर ऐसे दिखे, जहां पर कोई अगर एंगल है जो एक्स एक्सिस पर हो, ये भी हो सकता है, या तुम्हारा मान लो तुम दे दिया कॉस, दे दिया माइनस 30 डिग्री, ये निकालना है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस है तो अगर लिख दूंगा क्या, 0 माइनस 30 लिख सकता हूं ना। 0 कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यहाँ पर, ये भी पड़ेगा एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, इससे ऐसे भी लिख सकते हो। मेरा वैल्यू निकालना है क्या, tan 390 डिग्री, 390 डिग्री, वन रोटेशन में क्या होता है 360 डिग्री होता है। अगर मैं 360 में 30 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 390 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, tan 360 प्लस 30। कुछ नहीं करना है, देखो तुम्हें बेसिकली यही करना है कि जो भी 90 के मल्टीपल एंगल्स है 180, 360, उसमें तुम्हें ब्रेक करना है। तो हम 90 भी ले सकते थे, 270 भी ले सकते थे, तो मैं पहले क्यों ले रहा हूँ, जो एक्स पे पड़ेगा उसको लेके चल रहा हूँ। हम लोग को मैथ नहीं है, ये मैथ का हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स, लेकिन हम लोग मैथ के कुछ पार्ट अभी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें फिजिक्स में आगे जगह डाउट ना रह जाए। ठीक, तो देखो बेटा इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, कुछ भी और भी हो सकता है। इसे मान लो तुमने दे दिया कॉट दे दिया, और कॉट है तुम्हारा क्या, कॉट है तुम्हारा कुछ ऐसे लेके चलो 1, इसको ले लो 240 डिग्री ले लो, ये दे दिया। तो इसको बगल 240 कहाँ पड़ेगा, 240 का 180 और 360 के बीच में पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर 270 होगा, ओके यहाँ पड़ेगा 360 डिग्री। 240 मेरा 180 और 270 के बीच में पड़ेगा, तो मैं 240 को क्या लिख सकता हूं, अगर मैं एक्स एक्सिस वाले का हेल्प लूं, 180 का हेल्प लूं, तो क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा cot 180
+60 लिखूंगा, लिखूंगा ना, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो किसी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई एंगल है तो उसको तुम ऐसे ब्रेक करना सीखो पहले। अब ब्रेक करने के बाद मैं इसको कैसे हटाऊंगा वो देखना है, कैसे सॉल्व करूंगा वो सीखते हैं। तो मैंने सारे जो एंगल है 180, 0, 360, 180, ये कहाँ पड़ेगा, एक्स पर पड़ेगा। तो जब सारे एंगल एक्स पे पड़े तो इसको डायरेक्टली तुम हटा सकते हो। तो क्या लिखोगे, यहाँ डायरेक्टली क्या आएगा, साइन आएगा और क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक, साइन आएगा और क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ पर अब रही बात दूसरा चीज कि हम यहाँ ये तो लिख दिए, बट यहाँ पर प्लस लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, ये भी तो हो सकता है ना कि प्लस होगा माइनस होगा। आगे देखो, हम देखेंगे यहाँ पर क्या था, ये था साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30 था। तो यहाँ 180 यहाँ पड़ता है, तो अगर हम 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, जाएगा ना, ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो चेक करो कि सेकेंड में जो साइन था, ये साइन यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर प्लस होता है तो प्लस रखेंगे, अगर माइनस होता होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक, ये क्या हो गया, प्लस साइन 30, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √1/2। ओके, जैसे ये लेके चलो, यहाँ पर क्या है, cos 0 - 30 है, यहाँ पर 0 ये भी कहाँ पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, इसको हटा दो डायरेक्टली, तो क्या आएगा, cos 30 लिखेंगे इसको। ओके, अब चेक करो साइन के लिए कि साइन प्लस होगा कि माइनस होगा इसका। तो cos 0 - 30 है, 0 यहाँ पड़ता है ना, मैं उसमें से कुछ कम कर रहा हूं, तो अगर कम करूंगा तो किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा ना, कम करूंगा तो इधर जाऊंगा, अगर इधर जाऊंगा तो आऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ आऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊंगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा यहाँ पर cos था, तो cos क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर cos भी प्लस होता है, क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे बेटा, क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2, तो क्या होगा, प्लस √3/2। समझ में आया, जैसे कि ये हो गया tan 360 + 30। ओके, देखो tan 360 + 30 है, 360 यहाँ पे क्या पड़ेगा, एक्स पे पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा एंगल एक्स पे पड़े तो डायरेक्टली इसको हटा देना है, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा, tan 30 लिखूंगा। ओके, अब चेक करो साइन के लिए, साइन होगा प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 360 + 30 है, 360 यहाँ पड़ता है, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, ऊपर में जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव, तो बस प्लस लेके चलेंगे। तो क्या आएगा, 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। जैसे ये लेके चलो, cot 180 - 60 + 60 है, cot 180 है, 180 एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, हटा दो इसको, तो क्या आएगा, केवल cot 60 लिखो पहले। अब चेक करो साइन इसका क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस। तो साइन चेक करने के लिए चेक करो, 180 यहाँ आएगा, इसमें कुछ 60 को इसमें ऐड कर रहे हो, ये मत देखो कितना ऐड कर रहे हो, बस देखो ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तुम ऐड कर रहे हो तो मतलब इधर जाओगे ना, 180 से इधर जाओगे, कहाँ आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। थर्ड में तुम्हारा चेक करो, यहाँ पर cot था, तो यहाँ पर cot क्या होता है, cot प्लस होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस। ये वैल्यू क्या आएगी, cot 60 की वैल्यू √3, तो क्या होगा, √3। समझ में आया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे मान लो तुमको दे दिया कि tan 120 हो गया, जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करो, तो क्या लिखेंगे, tan 180 माइनस क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। अब तुम्हारा 180 - 60 आ गया, 180 लिख रहे हो तो इसको हटा दो डायरेक्टली, तो क्या आएगा, tan 60 आ जाएगा। ओके, चेक करो साइन के लिए, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो tan 180 - 60, 180 यहाँ पड़ेगा, इसमें से हम घटा रहे हैं, मतलब ऊपर में जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ क्या था, यहाँ tan था ना, तो अगर tan हो तो चेक करो सेकेंड में tan क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, नेगेटिव साइन पुट कर देंगे बेटा, तो क्या आएगा, -√3। ऐसे वैल्यू को निकालेंगे हम लोग। जैसे कि मान लो तुमको दे दे
कि तुम्हें वैल्यू निकालना है तुम्हें कोसेक टू 10 डिग्री, कोसेक टू 10 डिग्री। तो इसको पहले लिखो 180 के प्लस करो, इसको क्या लिखेंगे कोसेक 180 प्लस 30 लिखेंगे ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये 180 है तो डायरेक्टली हट जाएगा 180, तो क्या आएगा कोसेक 30 आएगा। साइन चेक करो, तो साइन तुम्हारा अब चेक करने के लिए तो 180 प्लस प्लस है तो 180 यहाँ पड़ेगा, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो इधर आएंगे, कहाँ आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में तुम्हारा यहाँ कोसेक था, थर्ड में कोसेक क्या होता है, यहाँ पर प्लस कुल 2 ही को होता है, tan एंड cot, तो कोसेक क्या हो जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव डाल देंगे। ओके, तो मतलब क्या आएगा माइनस कोसेक की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2 30 के लिए, तो कोसेक क्या हो जाएगा उल्टा 2 -2। ऐसे हम वैल्यू निकालेंगे। तुम्हें चेक क्या करना है कि अगर कोई एंगल है तो पहले उसको हम एक 180 या 360 की हेल्प से या 0 की हेल्प से हम लोग उसे इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इसको 180 को डायरेक्टली हटा देंगे, डायरेक्टली इसको रिमूव कर देंगे, जो बचेगा उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ 60 था 60 लिख दिए। उसके बाद चेक करना है मुझे साइन के लिए, साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट है वो है राइट इन फॉर्मेट ऑफ प्लस माइनस 180 प्लस माइनस थीटा और 0 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्मेट में लिखना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है रिमूव 0 और 180 और 360, जो भी तुम्हारा एंगल लिखे उसको हटा दो, जो बचेगा बस वही लिख दो। हटा देने पर क्या बचा 60 बचा केवल 60 लिख दिए, यहाँ 60 बचा केवल 60 लिख दिए। फिर क्या चेक करना है चेक दिस साइन, चेक साइन with the help of coordinate, with the help of बोलो किस में पड़ेगा ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, with the help of quadrant। ओके, बस आंसर हो गया। ये था कि मैं किसी भी एंगल को किसमें बदला प्लस माइनस 180 और 360 की हेल्प लिया, मतलब केवल एक्स एक्सिस की हेल्प लिया हूं। अब लेके चलते हैं वाई एक्सिस की हेल्प लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो बेटा देखो तुमको दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा सर्किल है। ओके, ये तुम्हारा एक्सिस है। यहां पर तुम्हारा बनेगा 0 डिग्री, यहां बनेगा तुम्हारा 90, ये 180 और ये 270। मैं सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं, लेकिन वैल्यू भी सेम आएगा। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकेंड, ये था थर्ड, ये था फोर्थ। ओके, अब ये इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें मेरा साइन और कोसेक पॉजिटिव था, इसमें मेरे को tan और cot पॉजिटिव था, और इसमें क्या था, इसमें मेरे को सेक और cos और सेक पॉजिटिव था। ओके, तो मैं सेम एग्जांपल लेके चलूंगा, यहाँ पर भी जो लास्ट पेज पे भी दिखाया एक दो एग्जांपल देखो। जैसे था पहला साइन 150 था, वैल्यू क्या आ रहा था तो 1/√2। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से साइन 150 डिग्री था, मैं वहां पर क्या लिख रहा था 180 - 30, वहां पर ले रहा था एक्स की हेल्प ले रहा था। अब मैं ले चलूंगा वाई एक्सिस की हेल्प लेके चलूंगा, तो मैं 150 को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, क्या साइन 90 + 30 लिख सकता हूं ना। 90 कहाँ पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, वाई एक्सिस पे पड़ेगा। तो जहां पर भी तुम वाई एक्सिस की हेल्प लोगे, जहां पर देखिए कि हमारा जो एंगल यहाँ पर लिख रहे हैं वो कहाँ पड़ेगा वाई एक्सिस पे पड़ेगा, तो वहां पे कुछ कन्वर्जन करना पड़ता है। कन्वर्जन क्या करना, ये देखो ये कन्वर्जन, अगर तुम्हारा साइन रहेगा
अगर तुम्हारा साइन रहेगा तो उसके लिए हम लोग कॉस कर देते हैं, उसको क्या करेंगे, कॉस कर देंगे। अगर तुम्हारा कॉस रहेगा तो साइन कर देंगे, जैसे एक दूसरे को उल्टा है ये, ठीक। बस ये कहीं लिखो, केवल समझ में आ जाएगा वहीं से। साइन के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा साइन। अगर यहाँ पर साइन है तो क्या करेंगे, कॉस करेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉस करेंगे। और 90 को हटा देंगे, केवल क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 30। समझ में आया, तो 30 लिखेंगे। अब साइन चेक करेंगे तो 90 प्लस 30 है, 90 प्लस थीटा है, 90 यहां पड़ता है, ठीक। इसमें कुछ प्लस करेंगे, इसमें कुछ प्लस करेंगे, 90 में इधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ साइन था, यहाँ पर भी साइन क्या होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा बेटा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तुम्हें वही काम करना है, पहले इसको 90 या 270 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद 90 को हटा देना है और कन्वर्जन कर देना है। साइन की जगह पर कॉस, कॉस की जगह पर साइन, ठीक। फिर साइन को चेक करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। यहाँ पर चेक करो 90 प्लस, अगर 90 में कुछ प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लेके चलेंगे। अब भी देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू होगी √3/2। क्या होगी, √3/2। सॉरी, यहाँ पर 60 आएगा ना, 90 प्लस 60 आएगा, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी बेटा, एक मिनट, वेट, इसकी वैल्यू क्या है, 60 वैल्यू क्या होती है, 1/2। ओके, क्या होगी, 1/2 होगी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये साइन कोस -30 है, क्या है, कोस -30। आगे चलो नेक्स्ट पेज पे, मेरे को है कोस -30, मतलब यहां से मैं माइनस में 30 लेके चल रहा हूं, -30। इसको मैं ऐसे तो लिख सकते हैं ना, अगर मैं इसको इधर से मेजर करूंगा तो पूरा एंगल कितना होता है, 360। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 270 प्लस 60। क्या लिखेंगे, cos 270 प्लस 60। यहाँ आएगा 270, अगर इधर से 30 है, इधर से क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है, 90 होता है, ठीक। cos क्या आएगा, 270 प्लस 60। अब देखो बेटा, यहाँ पर 270 आ गया, जो कहाँ पड़ेगा, y एक्सिस पे पड़ेगा, इसको हटा दो डायरेक्टली, तो क्या बचेगा, cos को फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कन्वर्जन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा। अब क्या चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे कि होगा प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पर cos था और क्वाड्रेंट क्या है, 270 में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो 270 यहाँ पड़ेगा, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे ना। तो यहाँ पर कुछ प्लस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर cos था, इसमें cos क्या होता है, cos प्लस होता है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। यही आंसर था लास्ट पेज पे मेरा भी। तो अपने हम लोग सुगमता के अनुसार से, जरूरी नहीं है कि अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम 90 प्लस माइनस कर रहे हो, तुम किसकी हेल्प ले रहे हो, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस, किसी की भी हेल्प ले सकते हो, जैसे तुम्हें कन्वेनियंस लगता है। ये तुम्हारी मर्जी है, इसमें तुम्हें कोई दूसरा गलत नहीं काट सकता, तुम कोई भी हेल्प ले सकते हो, एक्स एक्सिस से करो या वाई एक्सिस से करो, तुम्हें जिससे आसानी लगे उसी से करो। बस ये याद रखना कि जहां पर तुम वाई एक्सिस की हेल्प लोगे वहां पर तुम्हें कन्वर्जन करना पड़ेगा, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन। सिमिलरली अगर तुम्हारा टेन रहेगा, टेन, तो टेन की जगह पर रहेगा तो उसको कॉट में बदल देंगे, और अगर कॉट रहेगा तो किसमें बदल देंगे, टेन में बदल देंगे। इसकी तरह से अगर कोसेक रहेगा तो सेक करेंगे, और सेक रहेगा तो क्या करेंगे, कोसेक करेंगे। ये तुम्हारा कन्वर्जन है मेनली। इस एग्जाम्पल लेके चलो, तुमको वैल्यू निकालना है टेन 150 डिग्री की, ओके। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं टेन 90 प्लस 60, ओके। यहाँ 10 है, कन्वर्जन कर देंगे,
10 की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, हट जाएगा अब 90, तो क्या बचेगा 60 बचेगा। ओके, अब साइन चेक करो, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 90 प्लस 60 है, 90 यहाँ पड़ता है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता है, तो 10 क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा बेटा। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉट 60 की वैल्यू, तो -1/√3, ये हो जाएगा -1/√3। इस तरह से वैल्यू निकालोगे। कोई और भी तुम एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान तुमको निकालना है cos 240 डिग्री की। ओके, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं cos 270 - 30 लिख सकते हैं ना। क्रॉस एग्जांपल ले लिए हैं, चूंकि दूसरा एग्जांपल मान लो, चाहे कौशी चलो लिख दिए। तो अब देखो यहाँ पर 270 है, क्योंकि y एक्सिस पे पड़ेगा, कन्वर्जन कर देंगे तो cos की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा और 30 हो जाएगा। अब साइन चेक करो, प्लस या माइनस, cos 270 यहाँ पड़ेगा, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो इधर जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड में तुम्हारा केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, तो cos क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो क्या आएगा माइनस sin 30 की वैल्यू होगी तुम्हारा 1/2, -1/2। समझ में आया। तो इस तरह से तुम किसी भी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, मेनली यहाँ पर क्या रखना, ध्यान देना है कि अगर जहां पर तुम y एक्सिस की हेल्प लोगे, वहां पे तुम्हें कन्वर्जन करना होगा। क्या करना होगा, कन्वर्जन करना होगा। तो यहाँ पर जो अगर हम स्टेप्स को लिखें तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट राइट एंगल्स इन फॉर्मेट ऑफ व्हाट, 90 ± थीटा और 270 ± थीटा। ओके, 270 ± थीटा ये हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, देन रिमूव 90 और 270 एंड डू कन्वर्जन। व्हाट, डू कन्वर्जन। ओके, एंड देन check sign with help of what, this is first quadrant, second quadrant, with help of quadrant। किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में उसकी हेल्प लेंगे, कहां पर कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। इस तरह से हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और देख लो यहाँ पर, जैसे कि मान लो अगर तुमको दे दे, तुम्हें वैल्यू निकालना है साइन 750 डिग्री। अब देखो, अगर जहां पर तुम्हें एंगल दिखाई देगी बहुत बड़ा एंगल हो, तो वहां पर क्या करोगे, पहले इसको इसमें देखो कि कितने मल्टीपल्स ऑफ 360 है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 × 360 + 30 लिख सकते हैं ना। ये जो 360 के मल्टीपल में होना, इसको सीधे डायरेक्टली हटा दो, क्या पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, इसको डायरेक्टली हटा दो। और उसके बाद में कहा जाएगा, सब जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा ना। इसको हटा दो डायरेक्टली, हटाने के बाद डायरेक्टली क्या लिखोगे, साइन 30 सॉल्व कर दो। ये भी हो सकता है, इसे मान लो अगर ये हो गया, साइन मुझे देगा, पहले मान लो कि 8 पाई साइन 33 π/4। यहाँ देखो ये रेडियन में दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि तुम इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, सीधे क्या करो, चेक कर देखो इधर, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, साइन 33 है तो 4 के मल्टीपल चेक करो, तो 4 के मल्टीपल क्या आएगा, यहाँ पर 32 आएगा। क्या करो, लिख दो 32 π + π/4। ओके, ये क्या हो जाएगा, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 8 π + π/4 हो गया। क्या हो गया, 8 π + π/4। अब 8 π तुमको पता होगा,
अगर तो केवल पाई के मल्टीपल में है तो यहाँ क्या पड़ेगा 0, यहाँ पर क्या आएगा पाई आएगा, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर फिर आएगा 3 पाई, यहाँ आएगा 4 पाई, फिर जाएगा तो 5 पाई, इस तरह से। तो यहाँ पर 0, 2 पाई, 4 पाई पड़ता है, 6 पाई, 8 पाई, इसे एंगल पड़ेगा। यहाँ क्या पड़ेगा तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से पड़ेगा बेटा। ठीक, तो यहाँ जो 8 पाई है यहाँ पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो 8 पाई में कुछ प्लस कर रहे हो, इसको देख रहा है कि एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, और कहाँ जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली हटा सकते हो। क्या लिखोगे साइन पाई बाई 4। तो अगर तुम जा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो बस प्लस ही रहेगा ये। अगर तुम जाते इसमें जाते फिर तुम्हें चेक करना पड़ता कि तुम्हारा कौन सा रेशियो है, क्योंकि इसमें केवल tan और कोट पॉजिटिव होता है। इस तरह से तुम कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इस क्लास में हम इतना ही रख के क्या करते हैं, आगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ, अब आगे जो शुरू करेंगे दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना बच्चों। ठीक है, सी यू अगेन।